अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग टारगेट पेपर डिस्कस करेंगे। क्लास मैट्रिक न्यू मैथमेटिक्स बुक है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इससे पहले हमने क्लास 9 के मैथमेटिक्स बुक के टारगेट पेपर को डिस्कस किया था और उसके वो तमाम सवाल बताए थे जो कि पेपर्स में आते हैं। आप मेरा पिछला रिकॉर्ड भी देख सकते हो जो मैंने पिछले ईयर्स आपको टारगेट पेपर्स प्रोवाइड किया था क्लास 9 के बच्चे जब मैट्रिक में आया तो आपको पता होगा कि उसमें से बहुत सारे सवाल मतलब कि 99% सवालात मेरे ही टारगेट पेपर से आए थे और उससे क्या हुआ था, आपके काफी ज्यादा बेनिफिट हुए थे। मुझे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर आपने क्या करना है, आपने जल्दी से टारगेट पेपर प्रोवाइड कर देना है, थोड़ा लेट नहीं करना क्योंकि हमें प्रिपरेशन करनी होती है, तो इसलिए टारगेट पेपर आप पहले प्रोवाइड कर दें। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको टारगेट पेपर प्रोवाइड कर रहा हूं और वो सवालात बताऊंगा जो कि आपके बोर्ड के पेपर के लिए वही सवाल बन करके आएगा। बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के भी टारगेट पेपर चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना मुझे और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि जो दूसरे टारगेट पेपर्स आएंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे आप तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो क्लास मैट्रिक न्यू बुक मैथमेटिक्स पढ़ो लर्न टुगेदर टारगेट पेपर 2024 में जाके पेपर होने जा रहे हैं, उसके ये क्या होगा, टारगेट पेपर होगा। सबसे पहले ग्रुप के बारे में बता देता हूं, ये टारगेट पेपर से पहले, ठीक है। तो मेरे पास जो ग्रुप्स हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूं। मेरे पास प्राइवेट ग्रुप है, ठीक है। कौन सा ग्रुप है? प्राइवेट ग्रुप और पब्लिक ग्रुप है। प्राइवेट ग्रुप में क्या होता है, आपको मटेरियल्स प्रोवाइड की जाती है, जबकि पब्लिक ग्रुप में सिर्फ यूट्यूब से लिंक प्रोवाइड की जाती है। प्राइवेट ग्रुप में आपको तमाम सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाते हैं, तमाम गेस्ट पेपर मिल जाते हैं, ठीक है, तमाम टारगेट पेपर मिल जाते हैं, तमाम सब्जेक्ट के एमसीक्यूज पेपर्स मिल जाते हैं, ठीक है, और मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट के पेपर्स मिल जाते हैं, ठीक है। जो कोचिंग के पेपर्स होते हैं ना वो भी आपको क्या जाते हैं, दे दिए जाते हैं ताकि आपके क्या हो सके, बोर्ड के पेपर्स की बहुत अच्छे से तैयारी हो सके। अगर आपको प्राइवेट ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरे स्क्रीन में नंबर शो हो रहा होगा, उसमें जाके मुझे मैसेज करना और कहना है सर क्लास 9 या क्लास मैट्रिक जिस क्लास से भी आप बिलोंग करते हो, आपने कहना है कि मुझे ग्रुप में ऐड कर दो, तो मैं क्या कर दूंगा, आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा और आपके बोर्ड के पेपर्स की बहुत अच्छी से तैयारी हो सकेगी। तो चैनल को इस वाले ग्रुप में ऐड होने के लिए आपने मुझे मैसेज करना है, इसकी सिर्फ एक दफा पेमेंट करनी होगी और पूरे साल के लिए क्या होगा, ये फ्री होगा, ठीक है। तो चलो आ जाओ, करते हैं हम लोग स्टार्ट। तो पढ़ो लर्न टुगेदर का टारगेट पेपर हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 17 से, क्योंकि 1 से लेकर 16 आप पढ़कर आ चुके हो क्लास 9 के अंदर, तो 17 से आपका पेपर बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चंस कौन कौन से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो मैंने अपने पास अपना पीडीएफ खोल के रखा हुआ है ताकि आपको स्क्रीनशॉट में आप लेकर के देख भी सको और बताते भी जाओ और देखते भी जाओ। तो चले आ जाते हैं, डिस्कस कर लेते हैं हम सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सरसाइज लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, एक्सरसाइज हैशटैग मेरे पास क्या हो जाएगा 17.1, ठीक है। 17.1 है मेरे पास। 17.1 से लेकर के 17.2 तक के जितने भी सवालात होंगे वो आपके पास क्या होंगे, वो आपके पास एज अ एमसीक्यूज होंगे, ठीक है। एमसीक्यूज उससे बनकर आएगा, उसके अलावा उससे कोई और सवाल नहीं बनकर आएगा। ये जो आपके पास पैटर्न में जो आपको बता रहा हूँ इसी को फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके बोर्ड के पेपर में बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 17.1 से लेकर 17.2 जो है वो मेरे पास क्या है, एमसीक्यूज के लिए है, जबकि मेरे पास एक्सरसाइज में आप शॉर्टकट में लिखता हूँ, ठीक है। एक्सरसाइज पूरा लिखना ना मुनासिब नहीं है, ठीक है। एक्सरसाइज 17.3 जो है, ठीक है, ये आपके पास इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी तैयारी आपने अच्छे से करनी है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड एक क्वेश्चन नंबर 6 भी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आपने अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, उसके बाद मेरे पास जो आ रहा है 17.4, ठीक है। तो एक्सरसाइज जो है मेरे पास कौन सा, 17.4। तो 17.4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 जो है और उसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये मेरे पास क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करना है, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, वो भी मैंने हाईलाइट करना है आपको हर एक्सरसाइज में, तभी कह रहा हूं कि वीडियो पूरा देखना है, ठीक है, ताकि क्या हो सके, आपको काफी ज्यादा अच्छे मार्क्स आप हासिल कर सको, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा 17.5, ठीक है। तो 17 में यहाँ पे 17 लिख नहीं रहा था, 17.5 है, ठीक है। तो 17.5 जो आपके पास सवाल है उसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11
और क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो ये जो सवालात हैं ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि तमाम एक्सरसाइज के जो ये सवालात मैंने आपके सामने मेंशन किया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे सर आपने तो इतने सारे सवालात बता दिए हैं, अब इसमें से हम कितने की प्रैक्टिस करें? वैसे तो प्रैक्टिस आपको सब करना चाहिए, लेकिन आप अभी मेरी वीडियो देख रहे हो पेपर से 1 दिन पहले या फिर 2 दिन पहले, तो फिर मैं आपको कहूंगा कि अगर आपको अच्छे मार्क्स हासिल करने हैं तो आप क्या कर सकते हो, आप एक्सरसाइज 17.5 के इन सवालात की क्या कर सकते हो, अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। ये जो है मेरे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक सवाल तो बन करके आपका पेपर में आएगा ही आएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है हमारे पास ए क्रॉस बी के जो प्रूफ वाले सवालात होते हैं उसको भी अच्छे से तैयारी करनी है ताकि क्या हो सके आपके पेपर्स में अच्छे मार्क्स आ सके। ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूं मैं आपको फिर कह रहा हूं कि मेरे पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मैं डिस्कशन आपके लिए कर रहा हूं। ठीक है, 17 के बाद हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 18। ठीक है, तो 18 को भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो मेरे पास एक्सरसाइज कौन सा आ रहा है 18। मैं राइट से जो स्टार्ट कर रहा हूं उसका मतलब कहने का मकसद क्या है कि मेरे पास न्यू चैप्टर ओपन हो रहा है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर मेरे पास 18 है। ठीक है, और 18 का एक्सरसाइज जो है वो भी डिस्कस कर लेते हैं 18.1। ठीक है, 18.1 का कौन सा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है तो वो मैं लिख देता हूं, मेरा मार्कर नीचे गिर गया। इसका जो क्वेश्चन नंबर मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 5, 6 और क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ये आपके बोर्ड के पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है बेटा एक्सरसाइज 18.2। ठीक है, तो 18.2 के लिए आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसकी अच्छे से आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, उसके बाद मेरे पास आ जाता है एक्सरसाइज 18.3। ठीक है, तो एक्सरसाइज 18.3 के अंदर मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, इसकी भी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, याद रखना है इतने भी मैंने आपको इसको लिखवाया है उसके एग्जाम्पल तो आपने लाजमी करने हैं। ठीक है, ऑल एग्जाम्पल, इस वाले एक्सरसाइज के भी ऑल एग्जाम्पल मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल और इसके एग्जाम्पल तो लाजमी करना है। ठीक है, अगर एग्जाम्पल नहीं करोगे तो हो सकता है कि आपके पेपर में अच्छे मार्क्स नहीं आए और इसके साथ साथ आपको बहुत ज्यादा क्या हो सकते हैं, मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं। 18.4। ठीक है, तो 18.4 को मैं पहले ही बता देता हूं, ये आपका एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसका जो एग्जाम्पल है मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 2, 3, ये भी क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, लास्ट में बताऊंगा कि आपने कौन सी प्रैक्टिस करनी है और कौन सी प्रैक्टिस नहीं करनी है। ठीक है, इसमें से भी अगर आप लास्ट डे देख रहे हो तो आप किस तरह से प्रैक्टिस करोगे उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज मेरे पास क्या रहता है 18.5 आप छोड़ सकते हो, उसके कोई क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 18.5 को बस आप देख लेना कि आपने देखना है। ठीक है, 18 पॉइंट आपके पास क्या आ रहा है 18.6। ठीक है, तो 18.6 का जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है, ठीक है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 18.6 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस आपने करना है। ठीक है, मैं 18.5 को छोड़ने नहीं बोल रहा हूँ, इसके कुछ क्वेश्चंस आपने देखना है, इसके बेसिक नॉलेज आपने ले लेना है और सही से काम करना है। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल है आपने उसको भी देखना है, एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर आपके पास 1, 2, 3। ठीक है, तो इसकी भी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अब आप कहोगे सर वो बता दें क्वेश्चन जो कि बोर्ड के पेपर में इनमें से भी जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि न्यू बुक है, न्यू बुक के अकॉर्डिंग तो हमें बताना ही पड़ेगा आपको। तो ये 18.4 जो है ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। 18.6 के जो सवाल जो मैंने आपको बताए हैं इसकी भी आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि क्या हो सके आपके बोर्ड के पेपर में आ सके। मैं देख लेता हूं कि स्क्रीन में आपको मेरी वीडियोस नजर आ रही है, तमाम चीजें नजर आ रही है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल सही है। चलें आज इसको मैं रब करता हूं और नेक्स्ट चैप्टर को सॉल्व करवाता हूं। बट अब हमारे पास चैप्टर नंबर कौन सा आता है, चैप्टर नंबर आपके पास आ जाएगा 19। ठीक है, चैप्टर नंबर कौन सा है मेरे पास 19 मैट्रिसेस वाला। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 19 का हम सबसे पहले एक्सरसाइज 19.1 देखेंगे। ठीक है, तो 19.1 के अंदर एज अ शॉर्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है वो बता देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर मेरे पास कौन सा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके किसके लिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, उसके साथ साथ एक्सरसाइज नंबर, इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी बनकर आता है, वो मैं आपको बताऊंगा जब लॉन्ग का पार्ट अभी सॉल्व करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3
एंड क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या है, इंपॉर्टेंट है, उसकी भी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है आपने शॉर्ट एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। इसके अंदर दोनों एक्सरसाइज को बोलूंगा मैं, इंपॉर्टेंट है, इन दोनों की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, आपको बोर्ड के एग्जाम्स के लिए। और इसके एग्जाम्पल तो आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, एग्जाम्पल को मैं इसलिए शो करता हूँ ताकि क्या हो सके, आपके ना अच्छे वो हो सके, प्रैक्टिस हो सके, क्योंकि एग्जाम्पल से भी बोर्ड के बहुत सारे सवाल बन करके आते हैं, ठीक है। अब मेरे पास चैप्टर नंबर 20 आ चुका है, ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ कि मेरे पास अब नेक्स्ट चैप्टर है वो कौन सा है, चैप्टर नंबर 20, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 20 के अंदर हमारे पास कौन कौन से एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, 20.1, ठीक है। तो 20.1 का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास आ जाता है एक्सरसाइज नंबर 20.2, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये क्या है मेरे पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। इसके एग्जाम्पल तो आपने बिल्कुल अच्छे से कर लेना है, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है, इसके एग्जाम्पल्स आपने करना है, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर आपके पास कौन सा जाता है, एक्सरसाइज नंबर 20.3, क्वेश्चन नंबर मेरे पास 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 भी आपके पास क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट है, इसकी भी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इसके बाद मेरे पास एक्सरसाइज क्या आता है 20.4, ठीक है। 20.4 के अंदर मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जबकि एक्सरसाइज नंबर क्या है बेटा 20.5 लास्ट एक्सरसाइज है ये, ठीक है। तो इसके अंदर जो है मेरे पास वो क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, इसकी भी प्रैक्टिस आपने करना है। एक सवाल इससे बन करके आएगा, तो याद रखना आपने इस वाले एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और इसके साथ 20.3 की भी एक्सरसाइज को मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आपके पास 20.5 की भी एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन तीनों की आपने क्या करना है, प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना है, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से हो सके। अब चैप्टर नंबर 20 आता है, 21 आ जाता है जो पार्शियल फ्रैक्शन का होता है। तो मैं इसको रब कर देता हूँ और आगे चलता हूँ और आपको चैप्टर नंबर 21 के बारे में डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, चैप्टर नंबर कौन सा आ गया 21, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 21, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 21 के अंदर हमारे पास एक्सरसाइज आ जाएगा सबसे पहले बेटा 21.1। तो 21.1 के ऑल क्वेश्चन, ठीक है, ऑल क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, इससे एक सवाल आपका बन करके जरूर आएगा, ठीक है। तो मैं इसमें सिर्फ ये बताऊंगा कि आपने क्या करना है, सॉरी थोड़ा चीज रह गया, एक्सरसाइज 20.6 भी था, ठीक है। 20.6 का क्वेश्चन नंबर मेरे पास क्या होगा 2, क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, जबकि एक्सरसाइज 20.7 ये दो एक्सरसाइज रह गए थे, ये एक्सरसाइज भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके तमाम सवालात की तैयारी करनी है आपने, ठीक है। इसके तमाम सवालात की आपने बहुत अच्छे से तैयारी करना है, एक सवाल बनकर के आ जाएगा, ये दो एक्सरसाइज रह गए थे, ठीक है। तो खैर मैं देख लेता हूँ मेरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जी बिल्कुल हो रहा है। चलें आगे चलते हैं और इसको मजीद कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। मैं चैप्टर नंबर 20 से सिर्फ आपको कहूंगा कि आपने इसी की प्रैक्टिस करना है, उसके अलावा आपने प्रैक्टिस नहीं करना। फिलहाल करोगे तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन इंपॉर्टेंट के हिसाब से ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 21.2 को भी कहूंगा, इसकी भी प्रैक्टिस आप कर लेना, लेकिन एग्जाम्स के बिल्कुल एक दिन बाकी, तो इसको भी करोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका पेपर बहुत अच्छे से निकल जाएगा, ठीक है। तो 21 चैप्टर हो गया मेरे पास, ठीक है। उसके बाद याद रखना, उसके बाद मेरे पास है एक्सरसाइज 20.2 का मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 पेपर में आ सकता है, तो आप देख लेना, ठीक है। इसके बाद हमारे पास चैप्टर जो आ जाता है वो चैप्टर नंबर क्या है बेटा, वो चैप्टर नंबर है 22, ठीक है। 22 को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 22 के अंदर बेटा एक्सरसाइज मेरे पास कौन कौन से वो तमाम लिखता हूँ, 22.1 एक्सरसाइज मेरे पास नेक्स्ट है 22.2, उसके बाद एक्सरसाइज मेरे पास है 22.3, उसके बाद मेरे पास एक्सरसाइज है 22.4 और इसके बाद एक्सरसाइज है मेरे पास 22.5, ठीक है। ये 5 एक्सरसाइज है जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर मेरे पास 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। ये पूरा एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस आपने अच्छे से करनी है, ठीक है।
इस वाले एक्सरसाइज की भी आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और इसका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हूं मैं इसके अंदर, वो आपने तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और ये जो 2 एक्सरसाइज हैं, ये पेपर के लिए बहुत ज्यादा आपके मायने रखती है, ठीक है। और ये वाले सवाल भी आपके पेपर में आ सकता है, ठीक है। तो तीनों एक्सरसाइज के मैं बोलूंगा अच्छे से प्रैक्टिस करना है आपने, ठीक है। उसके बाद मेरे पास आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर, जो कि आपके पास इसके बाद थ्योरम्स के चैप्टर चलते हैं ना, तो डायरेक्टली हम किस में जाएंगे, हम जाएंगे एक्सरसाइज 30, चैप्टर नंबर 30 के ऊपर, क्योंकि बीच में जितने भी एक्सरसाइज आ रहे हैं वो सब थ्योरम के हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज नंबर 30 के अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे लिख देता हूँ 30.2 मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके तमाम सवाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस आपने करनी है। और 30.4 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके भी तमाम सवालात की आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये पेपर में एज आपका सवाल बन करके जो लाजमी आएगा, ठीक है। इसके जो बाकी सवाल आते हैं वो ऐसे जितने कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तभी मैंने उसको यहाँ पे मेंशन भी नहीं किया है। अब हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन तकरीबन तमाम हो चुके हैं, अब लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई थिंक लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास इतना ज्यादा है नहीं, तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ। तो लॉन्ग के लिए मेरे पास एक्सरसाइज जो है वो कौन सा है बेटा, 19.2, क्वेश्चन नंबर इसके अंदर भी बेटा 7, 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इस दोनों के एग्जाम्पल्स को भी आपने अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। उसके साथ साथ चैप्टर नंबर 29 जो है मेरे पास, चैप्टर नंबर 29 के अंदर बेटा एक्सरसाइज जो है मेरे पास 29.5, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके तमाम सवालात की प्रैक्टिस करनी है, इसके एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करनी है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन की, ठीक है। तो अब रहता है मेरे पास सवाल, आपका भी ये सवाल आ रहा होगा कि सर आपने हमें अभी तो थ्योरम बताया ही नहीं, तो थ्योरम कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के पेपर में थ्योरम कौन कौन से आ सकते हैं, ठीक है। तो उसकी डिटेल इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में दूंगा। कमेंट करके जरूर बताना अगर आपको थ्योरम्स के बारे में डिटेल चाहिए। तो अपना ख्याल रखना, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखना। बस आपसे एक गुजारिश है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, बेल के आइकन क्लिक कर देना। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।